अगर आपकी कफ प्रकृति है तो दो चीज़ों से ज़रूर बचिए। पहला, ओवर ईटिंग मत करिए, और दूसरा, देर रात में खाना मत खाइए। इसकी वजह से ना काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं कि जो कफ प्रकृति होती है ना, वो ऑटोमेटिकली ना उसकी कुछ टेंडेंसीज होती हैं, जैसे कि सुस्ती होना, हैवीनेस, और या फिर स्लो मेटाबॉलिज्म। तो अब जब आप खाना ही देर रात में खा रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा खाना खा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर जाएंगी, इसलिए इन चीज़ों से बचना जरूरी है। चलिए आगे समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला है कफ का डाइजेस्टिव नेचर। देखिए होता क्या है, जो कफ प्रकृति होती है इसमें जो डाइजेशन होता है ना, वो बहुत स्लो होता है, यानी मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। अब ऐसे में जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो जो पूरा सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके ऊपर बोझ आ जाता है। यानी कि कोई चीज भर दी है, जैसे आपने एक बड़ा मिक्सी ले लीजिए, ठीक है, मिक्सी में आपने पूरा ऊपर तक लोड कर दिया और उसके बाद आप चालू करिए, तो उसको ना बहुत डिस्कम्फर्ट होगा घूमने में, काफी भरा भरा भरी चीजें कर दो ना तो वो घूमेगा नहीं, ऐसे समझ लीजिए। तो अगर कम रहेगा तो वो जल्दी से घूम जाएगा और जल्दी से वो चीजें पिस जाएंगी। तो ऐसे ही हमारे शरीर में होता है, जब ओवर ईटिंग हो जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम पर बोझ आ जाता है, यानी ओवरलोड हो जाता है। तो इसकी वजह से पूरा डाइजेशन ना वो होता नहीं है, इनकम्प्लीट डाइजेशन आ जाता है। तो कुछ तो खाना जो डाइजेस्ट हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन जो डाइजेस्ट नहीं होता है वो एज ए टॉक्सिन बॉडी में स्टोर हो जाता है, टॉक्सिन की तरह रह जाता है, तो जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब कफ के डाइजेस्टिव नेचर का देर रात में खाना खाने से क्या रिलेशन है। देखिए इस चीज को ऐसे समझिए कि जब हम दिन भर खाना खाते हैं ना, तो कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन है ना वो प्रॉपर होता रहता है, नहीं एक्टिव रहता है। लेकिन जैसे जैसे शाम होती जाती है हमारा डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। अब ऐसे में देर रात में जाके आप खाना खा रहे हो, कोई एक्टिविटी है नहीं है, थोड़ा बहुत टहल लिया या कुछ कर लिए, ठीक है, उसके बाद आप सो जाओगे, तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट ही नहीं होगा, जो फिर से कफ प्रकृति के लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। एंड सेकेंड है, लीड्स टू वेट गेन। जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं उनकी बॉडी में वेट जो है ना वो इजीली बढ़ जाता है, मतलब वो इजीली वेट गेन कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी खाएंगे तो वेट बढ़ जाएगा। उसका रीजन होता है उनकी एक प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसकी वजह से थोड़ा सा भी खाते हैं तो बहुत जल्दी फैट शरीर में एक्यूमुलेट हो जाता है। अब ऐसे में अगर आप ओवर ईटिंग करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा खाएंगे, तो क्या होगा, तो ये जो फैट है जो एक्यूमुलेट हो रहा है उसको प्रोसेस करने में बॉडी को जो एक्स्ट्रा कैलोरीज है उसको प्रोसेस करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करनी पड़ेगी मतलब ये कि आप एक्स्ट्रा खा रहे हो तो आपको एक्टिव भी बहुत होना पड़ेगा, जो कि कफ प्रकृति के लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये उनकी नेचुरल टेंडेंसी ही नहीं है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो पाना। इसलिए खाना उतना ही खाएं जितने आप एक्टिव रह सकते हैं और जितना आपके शरीर को रिक्वायरमेंट है। ओवर ईटिंग से बचिए। प्रमोट्स लिथार्जी। जब ओवर ईटिंग करते हैं हम तो ये जो कफ का हैवीनेस है उसे बढ़ा देता है, जिसकी वजह से लिथार्जी, लेजीनेस और बहुत लो एनर्जी फील होती है नेक्स्ट डे। तो इससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम रात में हल्का खाना खाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो ये हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा आलस क्रिएट कर देगा, जो कि दूसरे दिन हमें बहुत डिस्कम्फर्ट करता है। ऐसे ही अगर हम देर रात खाते हैं तो डाइजेशन डिस्कम्फर्ट हो जाता है, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाता है, और डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से फिर वही हालत होती है, जब मॉर्निंग में उठो तो डिस्कम्फर्ट लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेजी लगता है। तो इसलिए रात में देर से खाने से बचिए और ओवर ईटिंग से बचिए। फोर्थ है इंक्रीज म्यूकस प्रोटेक्शन। काफी इंडिविजुअल्स की बॉडी में म्यूकस रिलेटेड इश्यूज बड़ी इजीली हो जाते हैं, जैसे कि कंजेशन हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा, या साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि कफ, सर्दी, जुकाम और ये साइनस से रिलेटेड इश्यूज ये आराम से ना कफ प्रकृति के लोगों में हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये रात में हैवी और दूध से बने हुए खाने से बचें, अदरवाइज ये म्यूकस के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा और जो आपके लिए डिस्कम्फर्ट क्रिएट करेगा, यानी शरीर में कफ ज़्यादा बनने लगेगा। फिफ्थ है डिस्टर्ब नेचुरल बायोलॉजिकल रिदम। जी हाँ, जब कफ प्रकृति के लोग अगर रात में देर रात तक खाना खाते हैं या ओवर ईटिंग करते हैं तो ये जो एक बॉडी की जो नेचुरल रिदम होती है ना उसको डिस्टर्ब कर देती है, जो कि बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर में सही तरीके से मेटाबॉलिज्म प्रोसेस चलती रहे, सही तरीके से रिजुविनेशन होता रहे और सही तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन होता रहे। तो जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं तो ये हमारी पूरी प्रोसेस को, जो बॉडी की पूरी रिदम है, उसको डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से शरीर में बहुत सारे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो इनसे बचिए और अपना ध्यान रखिए। तो अगर कफ प्रकृति है तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि हमको ना तो ओवर ईटिंग करनी है और ना ही देर रात में
खाना खाना है, और हैवी तो बिल्कुल भी नहीं, और दूध से बने प्रोडक्ट भी रात में अवॉइड करिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, गॉड ब्लेस यू।